5 वक्त की नमाज हमें इसलिए दी है कि हम फिट रहें, हम रुकू सजदा करते हैं तो फिटनेस के लिए करते हैं। अल्लाह ताला को तो फरिश्त है इबादत करने के। बिल्कुल। फार्मूला भी तो आजकल बहुत चल रहा है कि ये मिला लो वो मिला लो। आप तो अपने चेयर के साथ अगर मजाक करोगे तो वो भी मजाक करोगे। ये बता दिया, मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, हम मिक्स क्रीमें लेते हैं, लगानी शुरू कर देते हैं। पॉलर वाली ने मिक्स क्रीमें दे दी, आपने लगानी शुरू कर दी। यहाँ पे मैं एक दिन प्रोग्राम में था, मैंने मुल्तान वालों को, बावलपुर वालों को फेस पॉलिशिंग का पता नहीं क्या, जो जहाँ से आता है फेस पॉलिश करवा के आ जाता है, मुंह का कबाड़ा करा लिया। सर दानों के निशान भी तो नहीं जाते, कुछ लोगों के फटाफट चले जाते हैं और कभी कभी हमारे अपने भी फटाफट चले जाते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं जाते। निशान अगर दाने को हाथ लगाओगे ना और उसको लगा के धमाके से फोड़ोगे तो वही मेलानिन आ जाएगा, वही मेलानिन आएगा, वही निशान छोड़ देगा। मेडिकेटेड है ही जरूरी है या फिर हम टोटकों से भी कर सकते हैं? टोटके तो आप समझे, जो टोटका बता रहे हैं वो आपको लूट रहे हैं। या पकौड़े बना लो बेसन के, बिल्कुल, टमाटर की सैलेड बना लो, बिल्कुल, मुंह पे लगाने की क्या जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एसजी पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपकी मेजबान फिजा हुसैन। नाज़रीन, आज का पॉडकास्ट आपका बहुत ही ज्यादा फेवरेट होने वाला है, क्योंकि वो तमाम मसाइल जिनकी वजह से आप बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं, इतना ज्यादा पैसा लगाते हैं, टोटके करते हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई हल नहीं होता। सर के बाल गिर रहे होते हैं, दाने पे दाने निकल रहे होते हैं और हमारा जो रंग है जिसे हम गोरा करने के चक्कर में बहुत ही तबाह कर लेते हैं। तो वो तमाम मसाइल आज आपको इस पॉडकास्ट में उनका तमाम का हल मिलेगा, क्योंकि आज हमारे साथ बहुत ही एक्सपर्ट मौजूद हैं। आज हमारे साथ स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर जावेद आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपके तमाम मसाइल का हल जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, खैरियत से हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम, बिल्कुल सर। सर, हम लोग कहते हैं कि हमें रंग गोरा करना है, उसके लिए हम नानियों दादियों के सारे टोटके कर लेते हैं, लेकिन हमें वो रिजल्ट नहीं मिलता। तो क्या करिए रंग गोरा करने के लिए? देखिए, सबसे बड़ा अलमिया ये है कि टोटके करते क्यों हैं। टोटकों की कोई दुकान है, कोई इंस्टीट्यूट है, कोई मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज के लिए डॉक्टर चाहिए, वकालत के लिए नेचुरली कॉलेज चाहिए। कोई भी चीज आप करने जा रहे हैं उसके लिए एक एजुकेशन होती है। टोटकों का कौन सा कॉलेज है? हमारी नानी दादी, उन्हीं को हम स्कूल कॉलेज सारा कुछ मान लेते हैं। नानी दादी कुछ भी नहीं करती थी, जब भी चमक रही होती थी। हम सारी चीजें अपना पूरा किचन चेहरे पे लगाते हैं, इसलिए प्रॉब्लम होती है। देखिए, ये जमाना समझदारी का जमाना है, हर चीज आपके हाथ में है, मोबाइल पे, हर चीज मोबाइल पे, लेकिन हम लोग हिमाकतें करते हैं, स्पेशली खवातीन हिमाकतें करती हैं जिससे चेहरा खराब कर लेते हैं। देखिए, हम जो निकले हैं, नेचुरली मैं कराची का आदमी हूँ, कराची का डॉक्टर हूँ, हम पूरे पाकिस्तान में स्किन एक्सपर्ट काम कर रहे हैं। अभी आपके मुल्तान में हम बैठे हुए हैं, अभी हम करके आए हैं पिंडी, इस्लामाबाद, गुजरावाला, लाहौर, आज हम मुल्तान कर रहे हैं, फिर कल भावलपुर है, सक्कर है और हैदराबाद। हम पूरा कवर करते हैं माशाल्लाह। और कराची में मेरे 18-20 सेंटर हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जो मेन स्किन एक्सपर्ट है हमारा, जो हमारा मेन टारगेट है, जो फोकस है, वो नॉन अफोर्डिंग स्टफ है। लोगों ने यहाँ पे डॉक्टर डेकॉइट्स बन गए, डाकू गन से खींचता है और डॉक्टर पेन से खींचते हैं। ये वीकनेसेस का फायदा उठा रहे हैं। हर आदमी को शौक है कि मैं पतला हूँ, स्मार्ट हूँ, रंग साफ हो मेरा, नेचुरली प्रेजेंटेशन आजकल जरूरी हो गई। आजकल हर आदमी को अच्छा लगना है, हर आदमी की फितरत है, उसको खूबसूरत रहना है, बिल्कुल प्रेजेंटेबल होना है। आज से 40-50 साल पहले किसी को फिक्र नहीं थी कि मेरा चेहरा रंग साफ हो, मैं स्मार्ट हूँ। आजकल रिक्वायरमेंट है। पहले तो सीरत पे बहुत फोकस होता था और अब सूरत, अब सीरत हो ना हो, शक्ल गोरा चिट्टा हो, स्मार्ट हो, चाहे मर्द हो या औरत हो, लेकिन जरूरत हो गई हमें किसी इंटरव्यू में जाना है तो हमें स्मार्ट होना है। पढ़े लिखे जितने भी हो, लेकिन अगर आपके अंदर वो प्रेजेंटेशन नहीं है, प्रेजेंटेबल नहीं है, तो आपको कोई सिलेक्ट नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसे ही तो हमारी जरूरत हो गई है। उसका फायदा एस्थेटिशियंस ने उठाया, उनकी वीकनेसेस का फायदा हमने उठाया। बिल्कुल, जो आएगा वो कहेगा मेरा वेट ज्यादा है, हम ही कम कर देंगे, मेरा रंग हफ्ते में कम हो जाएगा। हाँ, लेकिन आप बताएं वो कहाँ से पैसे अरेंज करें? एक नॉर्मल काम करने वाला लड़का या लड़की जिसको रंग भी साफ चाहिए, जिसको बाल भी चाहिए, जिसको स्मार्टनेस भी चाहिए, वो बेचारा कहाँ से अफोर्ड करे? कैन यू इमेजिन? ये दिस इज द बेस्ट होटल इन मुल्तान। जी बिल्कुल, मोस्ट एक्सपेंसिव होटल मुल्तान। ऐसे ही आप यहाँ मेरे पेशेंट से पीछे मैं क्या पैसे ले रहा हूँ? से कितनी फीस है? 700 रुपीज, जस्ट 700 रुपीज। 500 रुपए लेते हैं, 200 रुपए हम होटल के लेते हैं।
मेडिसिन एग्जैक्टली द सेम मेडिसिन जो थ्रू आउट द पाकिस्तान जो वर्ल्ड में हो रही है, सारी मेडिसिन। सर आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं ये बाकी प्रोडक्ट्स से कितनी एक्सपेंसिव हैं या उनके लेवल की कितनी है उसकी प्राइस? जो बंदा मेरे सामने आके बैठता है ना वो मेरा रिश्तेदार नहीं होता, लेकिन अल्लाह ने कहा उससे रिश्तेदारी पैदा, एहसास का रिश्ता रख लेते हैं, खूबसूरत उसके खुलूस पैदा करो। सही। अगर वो खुलूस नहीं होगा तो रिश्तेदारी, हम डॉक्टर ही नहीं है। यही मैं रास्ते में कहता हुआ आ रहा था ऑन फेसबुक पे, यही मेरा एम है, यही मेरा फोकस है, मुझे अल्लाह ने सब दिया है। आप अभी मुझसे कहते डॉक्टर साहब आपको 25 साल पहले भी देखा था तो आप, जी बिल्कुल, आपको हमने जब भी देखा ऐसे ही यंग, उसी तरह खूबसूरत, रंग गोरा, मतलब बिल्कुल भी चेंज नहीं आया। देखिए ये तो अल्लाह का करम है, फजल है, और आपकी आंखें, अल्लाह ताला आपको भी जिंदगी सेहत दे और खुश रखे, इसी तरह हसीन रखे। दिल और दिमाग अगर साफ है ना वही चेहरे पे आता है। बिल्कुल। अगर उसके अंदर मैल है ना तो वही चेहरे पे मैल आता है। ये दवाइयाँ चीजें ये टेम्पररी है। सबसे बेहतर मेन चीज है, मैं खवातीन से कहता हूँ अपने जहन को रिलैक्स रखें, स्ट्रेस नहीं लें, खुश रहें। अल्लाह का सर शादी होने वाली होती है, पहली ही माँ की तरफ से रंग गोरा कर लो, क्योंकि वो भी आगे इसी चीज को फेस कर कर आई हुई होती हैं, और आगे जो लोग आते हैं वो नहीं देखते सीरत, वो कहते हैं कि रंग दिखाएं हमें, लड़की का रंग कैसा है। अब ये जमाना है कि रंग गोरा हो सकता है। बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स आ गए, बड़े अच्छे एडवांस ट्रीटमेंट्स आ गए और सेफ ट्रीटमेंट्स आ गए, लेकिन अलमिया ये है कि हम उसके पैसे बहुत बहुत ले रहे हैं। तो और इसमें मुख्तलिफ वैरायटी है, उसको मैंने ख़त्म करने की कोशिश की है। रंग भी गोरा हो जाता है, रंग ऑल ओवर द बॉडी बहुत अच्छा हो जाता है, वेट कम हो जाता है, बहुत अच्छा वेट कम हो जाता है, एवरीथिंग पॉसिबल। लेकिन रेट्स इतने होते हैं, लोग रिबाउंड पीछे चले जाते हैं। किस तरह से रंग कैसे गोरा होगा, वेट कैसे लूज होगा? सबसे पहले तो हमें क्लाइमेटली चेक करना है। जेनेटिकली अगर कोई बंगाल से है तो सामने ही होगा ना, बिल्कुल, या अफ्रीका से है तो वो भी डार्क होगा, बिल्कुल ऐसे। हमारा जीन है असल में। एक पठान है माशाल्लाह, गोरा चिट्टा पठान है पहाड़ों का, उसका कलर अल्लाह ने जीन भी उससे दिया। ये चीजें मेलानिन जो होता है वो हमारे कलर को खराब करता है, तो सनलाइट से बचना है, और जो भी हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो उस मेलानिन को खत्म करते हैं। वो बड़ी अच्छी प्रोडक्ट्स अभी भी मैं देता हूँ, और ऑनेस्टली स्पीकिंग माशाल्लाह मेरा इतना तजर्बा और इतना एक्सपीरियंस है और मैं इतना काम कर रहा हूँ, अब बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। सही। लेकिन हम उसको लोगों को ये समझाते हैं कि पेशेंसली चलो, बच्चा भी 9 सर मेडिकेटेड है ही जरूरी है या फिर हम टोटकों से भी कर सकते हैं? टोटके तो आप समझे जो टोटका बता रहा है वो आपको लूट रहा है आपके साथ। ये आपने ये सेटअप लगाया ना, मैं इस कैमरे के सामने आके शुरू कर दूं, एक्सपर्ट नहीं है, इसकी भी ट्रेनिंग चाहिए। बिल्कुल। मेरे पास बेसन है, बेसन लगा लिया, टमाटर है, टमाटर नींबू डायरेक्ट लगा लेते हैं, मतलब आपने पूरा किचन फेस पे लगा लिया। क्या हिमाकत है इस जमाने में यार, पकौड़े बना लो बेसन के, बिल्कुल, टमाटर के ना सैलेड बना लो, बिल्कुल, मुंह पे लगाने की क्या जरूरत है? जब ट्रीटमेंट्स आ गए हैं तो आप फॉलो ट्रीटमेंट्स को क्यों नहीं करो, एक रिसर्च के साथ आए। इवन आप काउंटर पे जाते हो, काउंटर से लेके चीज उठा के लगा लेते हो। सिर्फ फार्मूला भी तो आजकल बहुत चल रहा है कि ये मिला लो वो मिला लो। आप तो अपने चेहरे के साथ अगर मजाक करोगे तो वो भी मजाक करोगे। जिसने जो कह दिया आपने अपने चेहरे पे लगाया वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। सर किस तरह से, फॉर एग्जांपल अब मुझे अपना रंग गोरा करना है तो मैं कैसे क्या करूं? सबसे पहले तो रिलैक्स हो, सनलाइट से बचो, सही, अच्छी ग़िज़ा खाओ। एक पौधे के अंदर पानी अच्छा डलेगा, ग़िज़ा होगी तो वही पौधा फूलेगा, उसमें फूल अच्छे निकलेंगे। उस पौधे के अंदर अगर चीज़ें मौजूद नहीं होंगी जो उसको ग्रो करना है, तो वो चीज़ें तो अल्लाह ने जो चीज़ें दी हैं उसको शुक्रगुजारी करके अच्छा खाए आदमी, अच्छा सोचे, अच्छी नींद पूरी करे, पानी, दिस इज द बेसिक थिंग। सही। जो चीज़ें आर्टिफिशियल है, सिंथेटिक है, वो आपको इनहेंस करती है जल्दी, लेकिन उसके लिए स्किल्ड हैंड होना चाहिए। किसी ने ये बता दिया, मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, आप मिक्स क्रीमें लेते हैं, लगानी शुरू कर देते हैं। पॉलर वाली ने मिक्स क्रीमें दे दी, आपने लगानी शुरू कर दी। यहाँ पे मैं एक दिन प्रोग्राम में था, मैंने मुल्तान वालों को, बावलपुर वालों को फेस पॉलिशिंग का पता नहीं क्या, जो जहाँ से आता है फेस पॉलिश करवा के आ जाता है, मुंह का कबाड़ा करा लिया। तो सर क्या करें? मतलब अपने फेस को तंदूर में देते हैं। नहीं, हल क्या होना चाहिए? हल ये होना चाहिए कि समझदारी रखें, किसी एक्सपर्ट आदमी से पूछें जिसका नॉलेज है। अगर खुदा न करे किसी को कार्डिक प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास जाएगा ना। यानी आप कहते हैं कि रंग अगर गोरा करना है तो उसकी पहले कॉज देखें कि क्या वजह है।
फीमेल का हार्मोनल प्रॉब्लम है, साइकिल प्रॉब्लम है, पीसीओज है, फाइब्रॉइड है, बच्चों के बाद उसको ये पिगमेंटेशन आ रही है, उसका पूरा इलाज है। सर एक लड़की बिल्कुल परफेक्ट है लेकिन उसका कलर नेचुरली सांवला है, लेकिन वो क्रीमें लगाती है लेकिन वो नहीं लगाना चाह रही, तो वो कौन सा तरीका है जिससे उसका कलर फेयर हो जाए, नुकसान भी ना हो? नहीं देखो, कलर फेयर करने के टोटके नहीं है, सबसे पहले तो शॉर्टकट नहीं है। Done. हर चीज का तरीकेकार है, जैसे हर चीज की एक नॉलेज है, इसी तरीके से कलर की भी नॉलेज है। हमारे पास बहुत सारे अभी यहाँ भी प्रोडक्ट्स रखे हैं जो हमने बाकायदा मार्केट भी किए कि देखें ये है, लेकिन डॉक्टर अब जाते हैं मेडिकल स्टोर से, आपने वो कलर का ले लिया डिब्बा और लगाना शुरू कर दिया, उसके अपने साइड इफेक्ट्स इन सच है कि उसको हमें एम्प्टी स्टमक नहीं लगाना है। सर एक ब्लू मास्क भी तो बहुत ही ज्यादा आजकल हिट है। देखिए मास्क ब्लू हो या रेड हो, चेहरा मुख्तलिफ है, आपका ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, आपका एनवायरनमेंट कैसा है। मैं कराची के एनवायरनमेंट में रहता हूँ, मुल्तान के एनवायरनमेंट में रहता हूँ। मुल्तान में अभी स्नोफॉल हो रही है, बाहर जाकर बर्फ पड़ रही है। अब उस बर्फ में क्या होगा, गर्मी है, क्लाइमेटली हमें चाहिए। अभी हम इस्लामाबाद में थे, वहाँ इतने बड़े बड़े ओले पड़े, बर्फ। तो क्लाइमेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लाइमेट है, जीन है, डाइट है, उसके बाद सारी चीजें। तो आप जो भी करें अकॉर्डिंगली करें, सोच समझ के करें और अपने चेहरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करें। अगर चेहरा खराब होना शुरू हो गया, अब लेजर्स लगा दिए लोगों ने। बिल्कुल, लेजर खतरनाक चीज है। इस हीट में लोगों ने लेजर लगाई हुई है, उससे नुकसान हो जाता है, चेहरे खराब हो जाते हैं। जी सर, दाने बहुत ज्यादा निकल आते हैं और उनके निशान नहीं जाते। मुझे भी दाने बनते तो 3 महीने निशान रहते हैं। देखिए एक्नी एक ऐसा प्रॉब्लम है, यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, यंग एज में होता है, टीन एज में होता है, और जैसे ही 13-14 साल का बच्चा होता है या बच्ची होती है, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उसमें दाने आते हैं। सही। वही वाली बात है कि अम्मा ने कह दिया ये लगा लो, बेसन लगा लो, किसी ने कहा टमाटर लगा लो, ये तो सही पटकड़ी लगा लो, सही हो जाएंगे। तो उससे चेहरा खराब हो जाता है, उसके गड्ढे हो जाते हैं, उसके निशान आ जाते हैं। प्रॉपर एक्नी का इलाज है। प्रॉपरली अगर एक्नी को किया जाए, उसको आइसोट्रेटिनॉन देनी पड़ती है हमें, उसको कुछ हमें क्रीम देनी पड़ती है, एजेलिक एसिड देनी पड़ती है, रेटिनिक एसिड देने पड़ते हैं जो कि डॉक्टर देता है, एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती हैं जो डॉक्टर देता है और अकॉर्डिंग विद एक्सपीरियंस देता है। ऐसा नहीं है क्या एक्नी वल्गैरिटिस हो, इसके मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, मुख्तलिफ वैरायटी है। क्या क्या रीजंस हैं दाने बनने की? सबसे पहले तो हार्मोनल और एज है। ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होते हैं, हमारे यहाँ सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, ऑयल सिक्रीट करते हैं, जिससे यहाँ डक्ट होती है पाइलोसेबेशियस डक्ट, जो ब्लॉक हो जाती है। जब ब्लॉक होती है तो वो दाने निकल जाते हैं। अब आपने मॉइस्चराइजर, एक बच्ची है 16-17 साल की, उसे अभी मैंने एक खातून को कहा आपने मॉइस्चराइजर लगाया था सर्दी में, कहते मैंने कहा आपके दाने आ गए। वो डक्ट ब्लॉक होती है, वही ब्लैक एंड व्हाइट हेड्स आते हैं और दाने निकल आते हैं। तो हर चीज़ का तरीक़ेकार है, हर एज का तरीक़ेकार है। एक यंग एज में हमें वाटर बेस यूज़ करना है, हमें एक एज के बाद ऑयल बेस्ड चीज़ें यूज़ करनी है, कौन सा मेकअप यूज़ करना है, कौन सा फेस वॉश है, कौन सा मॉइस्चराइजर, यानी अपना वेदर, स्किन टाइप, अपनी बॉडी, हर चीज को देखकर सही आप अकॉर्डिंगली टू योर स्किन करें। तो इसीलिए सर दानों के निशान भी तो नहीं जाते, कुछ लोगों के फटाफट चले जाते हैं और कभी कभी हमारे अपने भी फटाफट चले जाते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं जाते। निशान अगर दाने को हाथ लगाओगे ना और उसको लगा के धमाके से फोड़ोगे तो वही मेलानिन आ जाएगा, वही मेलानिन आएगा, वही निशान छोड़ देगा। तो बेटर टू अवॉइड द टच। मैं हमेशा कहता हूँ इसको दाने को हाथ में लगाओ, डंडा मारो। अम्मा से कहता हूँ कि बच्चा बार बार हाथ लगाता है, वही निशान आ जाता है। तो बेटर टू अवॉइड, उसको टच करना बंद करो। अगर आ गया है तो नेचुरली हमें कुछ डीप पिगमेंटिंग क्रीम देनी पड़ती है जिससे निशान साफ हो जाता है। सर एक जो आपको मतलब हर दूसरा पेशेंट ऐसे ही मिलता होगा कि छाइयाँ आ जाती हैं तो जाती नहीं है। क्यों नहीं जाती है? इसलिए नहीं जाती है, इट्स ऑल हार्मोनल। सही। फीमेल पैनिक में, फीमेल गुस्सा करती है। आजकल मियाँ बेचारा डरता है, बीवी जो है ना उसके ऊपर हावी हो गई है। ऐसे ये सब शादीशुदा ऐसे ही है। तो वजह यही है, डोमिनेंस हो गए। जब डोमिनेंट हुआ है तो मेल हार्मोन आ गया। मेल हार्मोन अनमैरिड भी तो है ना, अनमैरिड वो भी इरिटेटिंग नेचर हो जाती है या हार्मोनल है। पीसीओएस तो नहीं है। फिर सनलाइट उसको खराब करता है। लोग डाई लगाते हैं, कलर डाई, वो पीछे नहीं धोते, मुंह पे धोते हैं, वो कलर खराब करता है। अच्छा, मल्टीपल कॉजेज, मल्टीपल, और हर एज, हर इंडिविजुअल डिफरेंट है। उसको पिगमेंटेशन किस लेवल पे आ रही है, तो ये डॉक्टर की आंख होती है, वो देखता है। हम यहाँ 100 पेशेंट में माशाल्लाह, मेरे वहाँ 18-20 सेंटर हैं कराची,
मैं सुबह से हमारी क्लिनिक शुरू होती है रात के 2 बजे तक क्लिनिक। हमें कराची के हर एरिया में 3.5 करोड़ की आबादी का पता है कि इस एरिया में कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है। सर हमारे पानी की वजह से भी होता है चाइयों का? सही। अगर बोरिंग का पानी है आपके बाल भी खराब करेगा, आपका फेस भी खराब करेगा, एवरीथिंग। हम उस पानी से फ्रेश नहीं धो सकते, उस पानी से कपड़े नहीं धो सकते, लेकिन फेस धो रहे हैं, तो फिर आप सर और मुंह क्यों धो रहे हैं? बिल्कुल। सर से जैसे आपने कहा कि आजकल, पहले ये होता था बहुत एज होती थी तो तब जाके गंजपन स्टार्ट होता था, अब 30 साल होती है, पता चलता है कि वो जो बच्चा जिसकी उम्र 30 साल है वो 45 साल का लग रहा है क्योंकि गंज हो जाती है। देखिए जहाँ प्रॉब्लम बढ़ी है वहाँ बड़े अच्छे ट्रीटमेंट्स भी आ गए हैं। अब बड़े अच्छे हेयर ट्रांसप्लांट्स हम लोग कर रहे हैं और FUE कहलाता है, फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन कहलाता है। यहाँ से बाल लगाते हैं, निकाल के लगाते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल इस एरा में। अल्लाह ताला ने ऐसा हमें इस दौर में पैदा किया है कि हर चीज़ पॉसिबल है, लेकिन तरीक़ेकार से। अगर गाड़ी तेज भगाएंगे तो क्या तरीका होना चाहिए? अगर गाड़ी है मेरे पास और ड्राइवर अच्छा नहीं है तो गाड़ी ठुक जाएगी, बिल्कुल। और अगर ड्राइवर अच्छा है और गाड़ी अच्छी नहीं है तो गाड़ी रुक जाएगी, बिल्कुल। तो ड्राइवर भी अच्छा होना चाहिए और चीज़ें भी अच्छी होनी चाहिए, तो फिर चीज़ चलती है। तो जो लगा रहे हैं वो भी बेस्ट हो, लगवाने वाला है वो भी अच्छा होना चाहिए, जिसको पता हो। जो हम खा रहे हैं, जो हम यूज कर रहे हैं, वो क्वालिटी वाला होना चाहिए। सही। अच्छा सर, एक मसला जो बहुत ही ज्यादा है कि हमें बहुत तेजी से वजन कम करना होता है लेकिन नहीं होता। अगर वजन कम करते तो फिर हमारी जो स्किन है वो ढिलक जाती है, हम बूढ़े लगने लगते हैं। देखिए वजन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। वजन ज्यादा है तो समझो मौत सामने खड़ी है, और एक शख्स नजर आ रहा है, उसका पेट नजर आ रहा है, और पेट अंदर होना चाहिए। वजन सबसे खतरनाक चीज है। वजन डायबिटीज करता है, वजन कार्डियक प्रॉब्लम करता है, वजन आपकी प्रेजेंटेशन को तबाह करता है, वजन डिप्रेशन में डालता है, वजन जॉइंट्स पेन करता है। आपकी अच्छे से अच्छा पहनोगे भी पेट निकला होगा औरत, तो ये मर्द बुरा नहीं अच्छा लगेगा। तो वजन तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि अगर तुम्हें खूबसूरत होना है, जो अल्लाह ने दिया है, खाने को, जुबान को बंद करो और बिरयानी खोर में बंद करो, और डाइट को कॉन्शियस डाइट प्लान बनाओ। टिक्का लो, सैलेड्स लो, नट्स लो, इस तरह की चीज़ें लो जो कि आपको वेट ना बढ़ाए। वेट बढ़ते हैं हमारे अननेसेसरी खाने से। अननेसेसरी खाएंगे तो वजन बढ़ेगा आपका। सर कितना खाना चाहिए एक दिन में? जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए नहीं जीना चाहिए। ठीक। इतना खाओ जितना जियो। इतना क्यों खा रहे हो जिससे नुकसान हो तुम्हें? सर अगर हम सुबह दोपहर शाम का एक शेड्यूल बनाए तो किस तरह का होना चाहिए? सुबह 2 बॉयल एग खा लो, दोपहर में टिक्का खा लो, रोटी चावल कम करो, हफ्ते में रोटी चावल को देखो, मुस्कुराओ और चखो, छोड़ दो। रात को स्टेक है, टिक्का है, कबाब है, सैलेड्स है, नट्स है, वो चीजें लो जो आपके वजन को। सर हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है वो कहती है सुबह मैंने बॉइल्ड एग खाए, दोपहर में मैंने सैलेड ले लिया, मैंने तो रोटी खाई नहीं। अब खानी एक टाइम में तो 2-2, 3-3, 4-4 खा लेते हैं, तो फिर ये कैसे, इससे कोई फर्क पड़ता है? या जो ये दौर है इसमें स्मार्टनेस चाहिए। बिल्कुल। अगर आप सब समझदार हैं तो ये सोच लो कि 45 साल में ये ना लगे कि तुम 60 साल के लगो, बिल्कुल, और 60 साल के में तुम 80 साल के ना लगो। आप 65-70 साल के आप लगो 40 साल, और वो आपका वजन बताता है। आपका वजन आपको एजिंग से बचाता है, वजन आपको स्मार्ट लगता है। नमाज जब ही तो दी अल्लाह ने, 5 वक्त की नमाज दी क्यों अल्लाह ने हमें? 5 वक्त की नमाज हमें इसलिए दी कि हम फिट रहें। हम रुकू सजदा करते हैं तो फिटनेस के लिए करते हैं। अल्लाह ताला को तो फरिश्ते हैं इबादत करने के लिए। बिल्कुल। तो हमें अपने आप को फिट रखना चाहिए, हमें डाइट कंट्रोल करनी चाहिए, अपने चेहरे को साफ रखना चाहिए। वजू क्यों दिए? वजू मुंह धुलता है आपका 15 दफा, हाथ धुलते हैं, आपके चेहरे के हाथ पैर को धोने के लिए दिया है। सर हम ना, जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं डाइट करती हूँ, सब कुछ सही हो जाता है, लेकिन जो फेस है वो सैगे सैगे हो जाता है, फ्रेशनेस उड़ जाती है। देखो बेटा, फ्रेशनेस के लिए बहुत सारी चीजें आ गई, अच्छे विटामिन आ गए, जो आपको ग्लूटाथियोन्स आ गए हैं, ओमेगा है, Q10 है, विटामिन C है, सारी चीजें आ गई। वो सब चीजें आपको फिर नेचुरली हम ट्रेंड होते हैं। डाइट ऐसी है कि फ्रूट्स लोगे, वेजिटेबल लोगे, नट्स लोगे, तो उसके अंदर वो सारे विटामिन होते हैं, एंटी एजिंग, जो हम लेते हैं। और बाकी फिर ट्रीटमेंट्स हैं हमारे, हम फिलर्स डाल रहे हैं, हम थ्रेड्स डाल रहे हैं। सर आप कौन कौन सी ट्रीटमेंट देते हैं? ईच एंड एवरीथिंग,
दो दुनिया में ट्रीटमेंट हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने जहाँ जाता हूँ अल्लाह का करम है, अभी भी मैंने फिलर भी किए हैं, मैं नोज भी लिफ्ट करता हूँ, कंटूरिंग भी करता हूँ, आईब्रो भी उठा देता हूँ, तो ये भी लिफ्टिंग कर देता हूँ। सर इंजेक्शन से कहते हैं कि उस वक्त तो फायदा हो जाता है लेकिन बाद में ये खराब भी हो जाते हैं कुछ अरसे के बाद। ये सब मिस है। आपको जो भी किया जा रहा है बेहतरी के लिए किया जा रहा है, कोई चीज़ नुकसान, हाँ कोई गलत कर रहा है जिसको नहीं आता वो नुकसान पहुंचा। सर ग्लूटा के जो इंजेक्शन चल रहे हैं कहते हैं कि ये आपको थोड़ा तो फायदा दे देगा लेकिन ये बाद में कैंसर की वजह बन सकते हैं, तो इंजेक्शन नहीं लगाने चाहिए, कितना सही है? कैंसर ये बिल्कुल एक फेक चीज़ है, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। आपको इंजेक्शन बहुत अच्छा एंटी एजिंग होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, बल्कि एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ही एंटी कैंसरस है। ये जो गलत बातें उड़ रही होती हैं इसलिए उड़ रही होती है, नॉलेज कम होती है। सही। अगर मैं कहूँ कि मैं मुल्तान आऊँगा मुझे कोई गोली मार देगा तो मैं कहूँगा नहीं जाऊँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। या यहाँ पे जो हलवे बेचते हैं ये खाएंगे तो मर जाएंगे। क्वालिटी की चीज़ लो, क्वालिटी की जगह पे जाके लो, सब चीज़ें बेहतर होगी। इसी तरह आप अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, एक्सपीरियंस आदमी के पास जाओ तो आपको फायदा होगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपका इतना बिजी शेड्यूल में से हमने आपका टाइम लिया और आपने दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का सबका टीम का बहुत शुक्रिया, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। आपने हमारे लिए टाइम आपने निकाला, कोई अच्छा मैसेज आगे जाए तो ये भी सदका जारी है, वो आप लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हो।